छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का संकट एक बार फिर से गहरा गया है। इस वजह से रायपुर सहित अन्य जिलों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर यही हालात एक दिन तक और बने रहे तो पूरे प्रदेश में टीकाकरण बंद हो जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 50,000 के पास डोज बचे हुए हैं। इधर सोमवार तक वैक्सीन आने की कोई भी संभावना नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 15 जुलाई तक वैक्सीन भेजने की बात कही जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं बिलासपुर में भी वैक्सीन का संकट गहरा गया है। बीते 5 दिनों से जिले में वैक्सीनेशन ठप है। 250 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वैक्सीनेशन का संकट गहराता जा रहा है। राजधानी में रायपुर में वैक्सीनेशन बंद है और इसके साथ ही बिलासपुर में कहा जा रहा है कि बीते 5 दिनों से वैक्सीन नहीं लग रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है उनका कोविन पोर्टल में, टाइम स्लॉट की बुकिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लग रहा है क्योंकि सेंटर्स में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो अब आपको हम बता दें, लगातार बता रहे हैं कि वैक्सीन किस प्रकार से उसका संकट गहराता जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है तमाम राज्यों को, लेकिन अभी भी वैक्सीन बढ़ने के हालात यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान जोर शोर से चलाया गया, मगर अब इस अभियान की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। महाअभियान के समय वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या अधिक थी, जिनकी संख्या अब कम कर दी गई है, मगर इन सेंटर्स पर भी सीमित संख्या में डोज होने के कारण लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही लौटना पड़ रहा है। आज प्रदेश के करीब 24 जिलों में वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि वैक्सीन से जुड़े उपकरणों की रखरखाव करने की वजह से 24 जिलों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। सोमवार से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन पहले की ही तरह किया जाएगा। बता दें कि अब तक प्रदेश में करीब 2,35,28,297 लोगों का टीका लग चुका है और ये उनके पहले डोज हैं। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश में जो टीकाकरण अभियान था वो काफी तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार अब पहले जैसे नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश में कुछ ही जिलों में आज टीकाकरण हो रहा है। चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर के जो पूरा अपडेट है, हर जगह पर कैसे हालात है, ये हमें जानकारी देंगे हमारे 3 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ी है और रायपुर से इस वक्त हमारे साथ विनय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विनय आपका रुख करती हूँ। रायपुर में जैसे हालात है, पहले कहा गया कि डोज उपलब्ध कराई जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन जो पुराने हालात थे अब फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं। अब भी वैक्सीन नहीं लग रही है लोगों को, लोग सेंटर्स में जाके परेशान हो रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट रूप से मान रहा है कि जो संभावित तीसरी लहर है डेल्टा प्लस की, वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिसके कारण से, जिसको लगाने से जो लोग में जो तीसरा जो लहर है उसकी संक्रमण बिल्कुल कम हो जाएगी। राज्य सरकार ने भी इस बात को जो पुष्टि की है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद केंद्र सरकार को पत्र लिख करके ये बोला है कि 1 करोड़ वैक्सीन प्रति माह हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीनेट कर सके। उसके उलट अभी देखेंगे तो आज 10 तारीख है और इसके केवल 2 से 3% ही वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंच पाई है। कितना अंतर जो राज्य सरकार की मांग और केंद्र सरकार के सप्लाई में, ये स्पष्ट रूप से आंकड़े बता दे रहे हैं। इसके कारण से अब वैक्सीनेशन का एक बार फिर से लगातार ये जो संकट गहराता जा रहा है,
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो वैक्सीन का जो संकट है फिर से गहरा जाएगा। और अगर 2 या 3 दिन में वैक्सीन नहीं पहुंच पाती है तो पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन फिर से बंद हो जाएगा। अभी देखेंगे तो केवल रायपुर में कुछ वैक्सीन बची हुई है, लेकिन अधिकांश जिले, बिलासपुर जैसे अधिकांश जिले हैं जहां पे वैक्सीन समाप्त हो गई, क्योंकि लंबे समय से यहां वैक्सीन सप्लाई नहीं की जा सकी है। इससे कारण से लोग परेशान है। जहां की कल देखेंगे तो अगर कल का आंकड़ा 1 लाख के पार लोगों ने पूरे प्रदेश में जो वैक्सीन लगवाई थी, यही आंकड़ा लोगों को उत्साह को दिखाता है। अब अगर इस तरह बार बार जो वैक्सीनेशन है वो बंद किया जाएगा, सेंटर से लोगों को वापस जाना पड़ेगा, तो किसी तरह से उनको सेंटर तक लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और कहीं न कहीं जो आंकड़ा है लगातार जो महाअभियान के चलाने का सरकार का जो आंकड़ा, बिल्कुल बना, आप हमारे साथ बने रहिए। नीलम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में पहले टीकाकरण अभियान में देखा जा रहा था कि काफी जोर शोर से लोग जुटे हुए हैं, सरकार की तरफ से कई प्रकार से अभियान चलाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से टीकाकरण की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। आज कुछ ही जिलों में सिर्फ वैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसे में बड़ी चिंता की बात यह है कि जब जीका वायरस का खतरा है और संभावित तीसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन का रुक जाना खतरे की घंटी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जून के महीने में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जितने जोरों शोरों से महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था और उसमें लोगों की काफी जागरूकता और उत्सुकता देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में उस दौरान वैक्सीनेशन हुआ था, पर अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात से इंकार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आज 24 जिलों में वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा, वहां पर कोल्ड चेन के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनरी होती है, उनका रखरखाव किया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए उनके मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए आज इन जिलों में वैक्सीनेशन जो है नहीं किया जा रहा है। सोमवार से पूरे प्रदेश में यथावत वैक्सीनेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज केवल 27 जिलों में ही वैक्सीनेशन जो है किया जा रहा है, पर पिछले दिनों भी ये बात सेंटर्स पर देखने को मिली थी कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर सीमित संख्या में डोज जो है दिए गए थे, जिसके कारण कई लोगों को वहां पर लंबा इंतजार करना पड़ा और उनको वैक्सीनेशन भी जो है नहीं लग पाया। उन्हें निराश होकर ही वहां से वापस लौटना पड़ा। राजधानी भोपाल में भी कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर वैक्सीनेशन के दौरान भगदड़ की स्थिति भी मच गई थी, क्योंकि सेंटर्स पर पर्याप्त मात्रा में ही डोज उपलब्ध थे। फिर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को ही वैक्सीन लगाने की अनुमति दी और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन को दिन में 3 बजे के बाद ही रखा गया। हालांकि दिन में 3 बजे के बाद जो डोज मिले थे वो खत्म हो गए थे, जिसके चलते कई सेंटर्स पर ताला भी डाल दिया गया था। तो इस पूरे बीच में लोगों को काफी सारी परेशानी देखने को मिली थी। जहां मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक पहला डोज लग चुका है, तो वही यदि हम दूसरे डोज की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में लोगों को दूसरा डोज लगना है। और दूसरा डोज जिन लोगों को लगना है उनकी समय सीमा जो ICMR की गाइडलाइन के तहत 84 दिन है, वो अब लगभग 5 आते जा रही है। करीब 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज इस महीने में ही लगाया जा रहा है। इसलिए सरकार के पास जो डोज उपलब्ध है वो इस बात पर फोकस कर रही है कि दूसरा डोज जिन लोगों को लगना है उनको समय सीमा रहते हुए लग जाए। इसलिए बार बार सेंटरों की संख्या को भी बढ़ाया घटाया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट जो वैक्सीनेशन है उसकी रणनीति में भी बार बार बदलाव किया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जिस रफ्तार के साथ पहले वैक्सीनेशन हो रहा था मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से वही रफ्तार पकड़ी जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। बिलासपुर से जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में कैसे हालात है? क्योंकि खबर यही है कि 5 दिन से बिलासपुर में वैक्सीन नहीं लग रहा है। लोग सेंटर्स तक तो पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लग रही है। देखिए, बिलासपुर में वैक्सीनेशन को लेकर 2 तरह की स्थिति है। पहले वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक नहीं थे, जिसके कारण वैक्सीनेशन में लगातार कमी आ रही थी। वैक्सीन होने के बावजूद वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब जागरूकता बढ़ी, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अब आगे आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन यहाँ पर खत्म हो गया है और ये स्थिति बीते 5 दिन से बनी हुई है, जब यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रभावित है। वैक्सीनेशन का यहाँ पर शॉर्टेज हो गया है। लगभग 279 यहाँ पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, ताकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़े और वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत जिले में लगातार पीछे जा रहा था वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ सके। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो 20 लाख की लगभग आबादी है बिलासपुर जिले की, जिनमें लगभग 6,30,000 लोगों को ही वैक्सीन अब तक यहाँ पर लग पाया है। इसमें पहला और दूसरा डोज दोनों शामिल है, मतलब 30% लोगों को ही वैक्सीन यहाँ पर लग सका है। इसमें अगर पहले डोज की अगर बात करें तो लगभग 23% लोगों को पहला डोज लगा है, जो जिनकी संख्या लगभग 5 से 5.5 लाख है। वही दूसरे डोज की अगर बात करें तो लगभग 1,12,000 लोगों को वैक्सीन
दूसरा डोज लगा है जो महज 5 लाख है। तो बहुत धीमी रफ्तार अगर कहें वैक्सीन की तो वो बिलासपुर जिले में है। और सबसे बड़ा अगर कारण बोले तो वैक्सीन की जो लगातार कमी है, वैक्सीन जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है उसके कारण यहाँ पर लगातार इसमें कमी आ रही है। ये जरूर है 2 दिन पहले यहाँ पर अधिकारी ये जरूर दावा कर रहे थे कि रायपुर में वैक्सीन आ गया और रायपुर से वैक्सीन लेने के लिए वैन को भी बुला लिया गया था, लेकिन अंततः स्थिति ये बनी वैक्सीन वैन को खाली वापस लौटना पड़ा और स्थिति ये हुई कि 5 दिन से यहाँ पर वैक्सीन बाधित है। अभी भी अधिकारियों को यही इंतजार है कि रायपुर से कोई सूचना आए जिसके बाद वैक्सीन यहाँ पर लाया जाए और वैक्सीनेशन फिर से शुरू किया जाए। जितेंद्र, अलग-अलग रिसर्चों में कहा जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक शायद तीसरी लहर भारत में घर कर सकती है। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की यही सुस्त रफ्तार रही तो फिर जरूर चिंता की बात है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।